खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। बिहार प्रवास के दौरान पूर्वांचली प्रभार क्षेत्र में कैलाश चौधरी ने लिया केंद्र सरकार के विकास कार्यों का जायजा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार के 7 दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। प्रवास के तीसरे दिन कैलाश चौधरी ने स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ विकास तीर्थ यात्रा के तहत केंद्र सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बिहार के 7 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी 2024 लोकसभा चुनाव और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बिहार के पूर्वांचल क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर और किशनगंज के प्रभारी भी हैं। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। प्रवास के तीसरे दिन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने विकास तीर्थ यात्रा के तहत स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ बिहार के पूर्वांचल क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बिहार प्रवास के दौरान विकास तीर्थ भ्रमण के अंतर्गत निर्माणाधीन पूर्णिया नारायणपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान कैलाश चौधरी ने हाईवे के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों एवं इंजीनियरों से संवाद किया। कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे इन विकास कार्यों का जायजा लेने और आप लोगों से संवाद करने के लिए भेजा है। देश में आधारभूत ढांचे के निर्माण एवं विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि नव भारत के विकास कार्य के रूप में निर्मित होने वाला ये हाईवे एवं इस पर बनने वाला घटक ब्रिज के निर्माण के पश्चात बिहार से झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा की दूरी लगभग 200 किलोमीटर तक घट जाएगी, जो यात्रियों के समय एवं ईंधन की बचाव के लिए सहायक होगा। विकास तीर्थ यात्रा के दौरान ये रहे उपस्थित। इस विकास तीर्थ यात्रा के दौरान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जिलाध्यक्ष मनोज राज, पूर्व सांसद निखिल चौधरी, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, पूर्व विधान पार्षद राजवंशी सिंह, कोढ़ा विधायक श्रीमती कविता पासवान, लोकसभा प्रभारी प्रफुल्ल रंजन वर्मा, लोकसभा संयोजक कैलाश सिंह, लोकसभा सह संयोजक गोविंद अधिकारी, पूर्व जिलाध्यक्ष लखी महतो भी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ रहे। और जान लीजिए कि झारखंड और बिहार के बीच में जो ये गंगा नदी पर पुल और ये 4 लेन, इससे दूरी कितनी कम हो जाएगी? दूरी तो जाने के लिए 200 किलोमीटर कम हो जाएगा। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर कम हो जाएगा इससे। यहाँ से रांची जाने, अच्छा उड़ीसा जाना। आइए जल्दी। क्या बात है, मोदी जी ने जोरदार काम कर दिया। पीछे देख के स्टेट को फायदा होगा इससे, बिहार, बंगाल, झारखंड, 4 स्टेट। अच्छा, ये भाई साहब 4,500 करोड़ रोड ब्रिज का टेंडर है। हाँ, 3,500 करोड़ रुपया लगा है जमीन अधिग्रहण करने में। अच्छा, टोटल परियोजना 8,000। कौन है इंचार्ज, कौन है? जिस तरह से पूरे देश के अंदर रोडों का और रेलवे का काम हो रहा है, उसी के तहत ये यहाँ पर भी रेलवे के और ऊपर ब्रिज बन रहा है। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि पूरे देश भर में सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस तरह से काम चल रहा है। और इससे हमारे कनेक्टिविटी का भी लाभ होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी लाभ होता है, और साथ ही दूरियां जो है वो भी कम होती है। और इस ब्रिज से भी, जैसा कि ये जो ब्रिज बन रहा है, इससे लगभग यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि लगभग 200 किलोमीटर हमारे शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे देश भर में चलने वाले कामों से कितना प्रॉफिट होगा, निश्चित रूप से मैं अब प्रधानमंत्री जी के जो 9 साल हुए हैं, इन 9 सालों के अंदर जो बेमिसाल काम हुआ है, और इसी के तहत आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये जो ब्रिज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इसका काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये भी काम पूरा हो जाएगा। ऐसे देश भर में लगभग जो काम चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह से अगर काम पहले हुआ होता तो अपना देश कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन देखिए, ये रेलवे की यहाँ पर लाइन है, उसके ऊपर से ये ब्रिज बनते ही
यहाँ की जो है वो बहुत 200 किलोमीटर का लोगों को लाभ होगा। तो ये मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, नितिन गडकरी जी को, कि इस तरह से पूरे देश भर में काम चल रहा है। जी, अभी हम लोग अपने जो माननीय कृषि राज्य मंत्री हैं श्री कैलाश चौधरी जी, वो कटिहार के प्रभारी के तौर पर यहाँ बराबर आते हैं। आज उनके साथ हम लोग विकास तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। ये जो मनिहारी से लेकर इधर पूर्णिया को जोड़ने वाली, ऐसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय भी कहा जा सकता है, ये 4 लेन सड़क है। अभी हम लोग यहाँ हैं, क्या कहते हैं, नहीं दलन, और ये जो सड़क जो है इसको नारायणपुर एक जगह है मनिहारी से बाद में, ये नारायणपुर मनिहारी पर बनने वाले जो पथ है और यहाँ एक ब्रिज बन रहा है, उसका निरीक्षण माननीय मंत्री जी ने भी किया है। हम लोग इसी को उनके साथ आए हैं देखने के लिए। कार्य काफ़ी प्रगति पर है और इसके पूरे होने पर इससे झारखंड हम तुरंत जुड़ जाएंगे झारखंड से, और झारखंड के रास्ते हम सो उड़ीसा की तरफ जुड़ जाएंगे, बंगाल की तरफ जुड़ जाएंगे और इस तरफ हम नेपाल से जुड़ जाएंगे। तो ये सड़क जो है बहुआयामी प्रगति का प्रतीक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए कोटिशः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया। उन्होंने आकर साहिबगंज में इसका शिलान्यास किया था और वहीं उन्होंने, किसी ने कहा उनको, तो कहा कि इसका उद्घाटन मैं कटिहार की तरफ से करूँगा। हम लोग उसी प्रत्याशा में हैं। और जैसा कि बनाने वाले जो इसके कन्वेनर थे, इंजीनियर थे, उन्होंने कहा ये 2024 के जनवरी तक ये सारा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। तो फिर 24 तो मोदी जी का जैसा है 9 साल और बेमिसाल, मोदी जी का 9 साल बेमिसाल, उस बेमिसाल में शामिल हो जाएगा और 2024 भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। आज कैलाश जी यहाँ आए हैं तो हम लोगों को बहुत ताकत मिली है। इन्होंने ऊर्जा से किया है, हम लोगों को ऊर्जा से भर दिया है। तो इनका फिर प्रोग्राम बनने वाला है। जब ये पुल बन जाएगा तो फिर हम लोग निरीक्षण के लिए आएंगे। यहाँ काम करने वाले इंजीनियर और मजदूरों से इन्होंने वार्ता की है और प्रसन्न हैं कि वो लोग पूरी लगन से इस काम को समय सीमा के अंदर पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं नारायणपुर और पूर्णिया हाईवे के ऊपर खड़ा हूँ, जहाँ पर ये ब्रिज बन रहा है। और ये ब्रिज पूरा होने के बाद में इधर बिहार और बंगाल के बीच की दूरी है जो कलकत्ता की है, उसमें भी 200 किलोमीटर की कमी आएगी और साथ ही झारखंड की भी 200 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा। और ये सिर्फ एक दूसरे राज्य को शॉर्ट नहीं करेगा, ये नेपाल के भी बॉर्डर पे है और नेपाल की भी दूरी यहाँ से कम हो जाती है। ऐसे प्रोजेक्ट पूरे देश भर में चल रहे हैं और विकास तीर्थ के ये अगर कहें तो मैं सोचता हूँ कि कोई कमी नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम चल रहे हैं और ये ब्रिज है, इस ब्रिज का काम चल ही रहा है। ऐसे लगभग पूरे देश भर में कनेक्टिविटी को लेकर जो काम किया जा रहा है, तो ये देश आज मुझे लगता है कि जिस तरह से हाईवे हैं या एक्सप्रेस हाईवे हैं और रेलवे के जिस तरह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है और इस तरह से देखते हैं तो ये आज हाईवे के क्षेत्र में, जैसा कभी हम विदेशों में जाते थे तो इतने शानदार हमारे को देखने के मिलते थे, लेकिन आज ये हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है तो मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। 9 साल पूरे हुए और इन 9 साल के अंदर कई रिकॉर्ड बने, कई ऐतिहासिक काम हुए। उन्हीं में से आज ये विकास तीर्थ के तौर पर मैं आज यहाँ पर आया हूँ बिहार के अंदर, और ये बिहार के अंदर ये काम चल रहा है। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज इतने सारे लोग भी आए हैं, सब ने। आज केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी के साथ हम सब विकास तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और पूर्णिया कटिहार नारायणपुर पथ जो NHAI के द्वारा लगातार उसका निर्माण हो रहा है, उस पथ को उन्होंने देखा और लगातार इनसे होने जो इस क्षेत्र के लोगों को लाभ है उसकी चर्चा की। हमारे साथ
माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य हमारे नेता श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कटिहार जिला के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार राय जी, कटिहार जिला के प्रभारी श्री प्रफुल्ल चंद्र वर्मा जी, हमारे महामंत्री सौरभ मालाकार जी, सोनू सिन्हा जी, और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में भाई श्री धर्मनाथ तिवारी जी, श्री कैलाश सिंह जी जो कटिहार लोकसभा के संयोजक हैं, श्री निखिल कुमार चौधरी जी जो हमारे पूर्व माननीय सांसद इस क्षेत्र के रहे हैं, श्री गोविंद अधिकारी जी जो सह संयोजक हैं, और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी कटिहार जिला के सभी वरिष्ठ नेता साथ चल रहे हैं। भागलपुर के जिला के प्रभारी श्री लक्की प्रसाद महतो जी भी शामिल हैं, श्री वीरेंद्र यादव जी जो जिला के महामंत्री हैं, पूरे कार्यक्रम की रचना में उन्होंने, और इस विकास तीर्थ जो इस क्षेत्र के लिए एक विकास के क्षेत्र में एक बड़ी अंगराई है, उसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे श्री गडकरी जी जो राजमार्ग मंत्रालय के हमारे सम्मानीय मंत्री हैं, सबों को हृदय से कटिहार की ओर से आभार प्रकट करते हैं। आभार प्रकट करते हैं अपने श्री कैलाश चौधरी जी का। उन्होंने इस परियोजना को गति देने के लिए भी अधिकारियों से, अभियंताओं से बात करके जो आवश्यक दिशा निर्देश है उन्होंने देने का काम किया, और स्वयं इस क्षेत्र में आकर कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। बस रोक लो। माननीय भाई साहब जी ये जो अपना पुल बन रहा है ना, इससे कितना फायदा होगा, क्या फायदा होगा? इस पुल के निर्माण से देखिए ये पूरा 4 लेन से ही फायदा है। हाँ, और ये पुल तो इसका एक हिस्सा है, लेकिन ये देखिए जब साहेबगंज बता रहे हैं, साहेबगंज झारखंड और अपना बिहार का मनिहारी, दोनों के बीच में गंगा के पुल पर, गंगा नदी पर पुल बनाने का जो निर्णय हुआ, उस समय पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे श्री नंद किशोर यादव जी। अच्छा। उस समय भी हम विधायक थे। अच्छा। और उसी समय नंद किशोर जी ने हमसे चर्चा की। हाँ। कि देखो यार ये पुल का स्वीकृति हो गई है, इसलिए अगर इसको हम बाईपास पूर्णिया कटिहार मनिहारी कर दें तो सीधे सड़क बन जाएगी, और फिर बाद में उसी की पर ही इसका भी जान लीजिए कि तो शहर से बाहर 19 किलोमीटर चला गया था। हाँ। और ये कटिहार पूर्णिया कटिहार मनिहारी अहमदाबाद ये है पूरा ना, ये पूरा। फिर इससे क्या और फायदा क्या होगा? क्या हुआ कि पूर्णिया कटिहार की दूरी कम हो गई। अब झारखंड से यहाँ गिट्टी बड़ी संख्या में ट्रक्स आती है, वो सीधे शहर में नहीं जाके वो फिर बाईपास होकर निकल जाएंगे। और जान लीजिए कि झारखंड और बिहार के बीच में जो ये गंगा नदी पर पुल और ये 4 लेन है, इसमें दूरी कितनी कम हो जाएगी? दूरी तो जाने के लिए 200 किलोमीटर कम हो जाएंगे इससे। यहाँ से कलकत्ता और यहाँ से रांची जाने होगा। अच्छा, उड़ीसा जाना और आइए जल्दी। क्या बात है, मोदी जी ने जोरदार काम कर दिया। पीछे देख के इससे तो फायदा होगा, इससे बिहार, बंगाल, झारखंड, 4 स्टेट। अच्छा, ये भाई साहब 4,500 करोड़ का रोड और ब्रिज का टेंडर है। हाँ। 3,500 करोड़ रुपया लगा है जमीन अधिग्रहण करने में। अच्छा, टोटल परियोजना 8,000 कौन है इंचार्ज, कौन है?